Hey guys, what's up? So, this is the second part of our video of new education policy 2020. Okay, so without wasting any time, let's start. So, in the previous video, we discussed some introductory part of new education policy. Okay, in this video, we will discuss about the changes introduced. Okay, so let's start. So, the MHRD, that is Ministry of Human Resource and Development, इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला चेंज तो ये किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ओके, दूसरा चेंज क्या किया गया है, आपका जो पहले जो एक्सपेंडिचर होता था, अर्लियर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज 2.7% ऑफ जीडीपी, जो कि 2017-18 का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। और फिर भी अगर हम पिछले 5 साल का भी देखें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया वाज अराउंड 3% ऑफ जीडीपी, सिर्फ 3% था। ठीक है, लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये तय किया है दैट इंडिया विल स्पेंड अराउंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, जो कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहली बार किस कमीशन ने रिकमेंड किया था। कोठारी कमीशन ने किया था। ठीक है, कोठारी कमीशन बैठी थी 1964 से 66 में बैठी थी। ठीक है, इसने रिकमेंड किया था सबसे पहली बार कि एजुकेशन पे 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उस वक्त जो सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 वाली, उसमें रिकमेंड नहीं किया गया। इवन कि आज से पहले कभी किया ही नहीं ये वाली रिकमेंडेशन। ठीक है, अभी जो नेशनल एजुकेशन 2020 है इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ये पहली बार किस कमीशन ने 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। ओके, so the next thing is overall public expenditure would increase from 10% to 20% over a 10 पीरियड। अगले 10 सालों में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये धीरे धीरे इंक्रीज होकर 10% से 20% हो जाएगा। नेशनल टेक्स्ट बुक्स जो सी होंगी उसमें लोकल कंटेंट भी होगा, लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। ओके, मतलब स्थानीय भाषा या स्थानीय कंटेंट कुछ भी, मतलब उसका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, ताकि बच्चों को समझने में ईजी हो। ओके, एफर्ट्स वुड बी मेड बाय एनसीईआरटी एससीईआरटी schools and educator to significantly reduce the weight of school bags and टेक्स्ट बुक। ठीक है, मतलब कि क्वालिटी चीज़ें बनाओ, क्वालिटी बुक्स बनाओ, ये नहीं कि क्वांटिटी आपने 1000 पेज की किताब छाप दी है और इस तरह की 10 किताबें हैं, बच्चा मतलब रास्ते में किताब के बोझ से मर जाए, है ना। तो मतलब क्रिस्प क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये है गोल बेसिकली। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंस्टिट्यूट जेंडर इंक्लूजन फंड। एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए? टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट में इनकरेज ओपनिंग एनसीसी विंग्स इन देयर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है? सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या कंकरेंट लिस्ट में आता है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एवरी हैबिटेशन अक्रॉस द कंट्री ड्रिवन बाय सर्व शिक्षा अभियान नाउ सब्ज्यूम्ड अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। ओके, जितने भी प्राइमरी स्कूल जो हैं, ठीक है, जो कि ड्रिवन बाय सर्व शिक्षा अभियान, अब ये सब किसके अंदर सब्ज्यूम हो गया? समग्र शिक्षा स्कीम के। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना अपने से। ओके, उसके बाद आता है सर 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर ना। तो क्वेश्चन है ये क्या चीज़ है भैया? तो पहले जो एग्जिस्टिंग हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर होता था उसमें हमारी शुरुआत गवर्नमेंट ध्यान देती थी 6 साल का जब बच्चा हो जाता था। ठीक है, 6 साल से लेकर 12वीं तक, ठीक है, +2 तक। ठीक है, अभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसमें फाउंडेशनल जो स्टेज है, यानी 3 से 6 साल की उम्र, यानी जब 3 साल का जब बच्चा होता है तभी से ध्यान देंगे। ठीक है, बेसिकली ये फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि 85% बच्चों का दिमाग है वो इसी एज में डेवलप होता है। ठीक है, 3 से 6 में। तो इन्होंने शुरुआत के 3 साल तो रखे, 3 से 6,
आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका प्री स्कूल में होगा बच्चों का एडमिशन, और वहाँ पे उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की जाएगी। उसके बाद जो अगले 2 साल हैं उसमें क्लास 1, क्लास और क्लास 2 होगी, जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा। ओके, तो ये 2 और 3 तो हो गए। ये 2 और 3 तो हो गए 5, ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल क्लास 3 to 5th, ये हो गए 3। फिर अगले 3 साल 6 to 8, ये हो गए 3, ठीक है। उसके बाद अगले 4 साल क्लास 9 to 12, तो ये हो गया सर 5+3+3+5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें बेसिकली चेंज यही है कि ये जो फाउंडेशनल जो स्टेज है ये हमने ऐड ऑन की है इसमें, ठीक है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, करेंटली द चिल्ड्रन एज फ्रॉम 3 to 6 वॉज नॉट कवर्ड इन 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 begins at the age of 6. In the new 5+3+3+4 structure, a strong base of, एक बेस बन गया ना अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का, ठीक है। शुरुआत से बच्चे की देखभाल की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। फ्रॉम द एज ऑफ 3 इज आल्सो इंक्लूडेड। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओवर 85% चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6, ठीक है। 6 साल से पहले ही उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, जो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होती है, इंडिकेटिंग क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट केयर and stimulation of brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth, ठीक है, जिससे उसकी healthy brain development हो और growth हो। ओके, so the goal of ECCE यानी early child care and education was universal access to high quality ECCE across country in a phased manner। okay, the next point is special attention to socio-economically disadvantaged district and location। जितने भी socio-economically डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकेशन है, उन पे स्पेशल फोकस किया जाएगा, स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, रोकड़ा कहाँ से आएगा भैया, ये सब एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं जो हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। टू इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल सपोर्ट दीज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट वन इज रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है, जब हमारी इकोनॉमी राइज होगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट वो पैसे को इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, मेकिंग इट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2032। ओके, 2030-32 तक ये माना जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। लेट्स सी। और दूसरी चीज़ है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ लाइकली टू इम्प्रूव। हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि अभी भी हो रही है हमारी, मतलब मैक्सिमम लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जमा करा रहे हैं, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट पे क्या आएगा, रोकड़ा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। उसके बाद ये चीज़ आती है, द गैप बिटवीन करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड मस्ट बी ब्रिज थ्रू अंडरटेकिंग मेजर रिफॉर्म्स दैट ब्रिंग द हाइएस्ट quality, equity and integrity into the system from early childhood care and education through higher education। वो कह रहा है जो गैप है हमारा लर्निंग आउटकम का, वो मेजर रिफॉर्म के द्वारा उसको कवर किया जा सकता है, और वो भी किससे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो फाउंडेशनल ब्लॉक है वो बेसिकली ऐड किया गया है। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, इनकी जो फाउंडेशन है ये हमने स्ट्रॉन्ग करनी है बेसिकली, जिससे वो हायर एजुकेशन तक उनका स्ट्रॉन्ग बेस बना जाए, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा लास्ट स्लाइड है, इसका कोट ये है दैट एंशियंट इंडियन लिटरेरी वर्क, जैसे बाण भट्टा की एक किताब है कदम्बरी नाम से, ओके, इट डिस्क्राइब अ गुड एजुकेशन एज नॉलेज ऑफ 64 कला एंड आर्ट। वो कहते हैं ना, लड़का 64 कला संपूर्ण है, ठीक है। कहते हैं अगर बंदे पे अच्छी एजुकेशन हो ना, एजुकेटेड बंदा हो, ठीक है, तो उसको 64 कला संपूर्ण माना जा सकता है। ये किस में लिखा गया, बाण भट्टा के कदम्बरी में। ये आप ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कोट्स आप बना के रख सकते हो, ये आपकी ऐसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग में मेंस में काफ़ी हेल्प करेंगे।
सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।